अस्सलामुअलैकुम। इस मंथली ग्राफ को देखें तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के इलाकों में यहाँ पर आपको दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहे हैं और यही दर्जा हरारत अगस्त से लेकर अब तक इन इलाकों में चले आ रहे हैं। अगर हम इधर अमेरिका वाली साइड पर चले जाएं तो यहाँ पर भी 0.5 और यहाँ पर जो दर्जा हरारत बढ़ने चाहिए थे, यहाँ पर दर्जा हरारत भी 0.5 से -0.5 के दरमियान में रहे हैं। यहीं पर सिर्फ नैनो 3.4 के मकाम पर दर्जा हरारत बढ़े हैं और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गए हैं। और यहाँ पर जो ये इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत मनफी में जाने चाहिए थे लेकिन नहीं गए, जिसके सबब यहाँ पर जो पैटर्न था वो न्यूट्रल पैटर्न ही बरकरार रहा है। अब आगे आने वाले महीनों में क्या होगा, अभी तो फिलहाल ये न्यूट्रल पैटर्न बरकरार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इन इलाकों में पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, मतलब समंदरी सतह का दर्जा हरारत इन इलाकों में कम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे हम ला नीना कहते हैं। ला नीना पाकिस्तान समेत भारत के इलाकों में जबरदस्त मानसून बारिशों का सबब बनता है। अगर हम देखें तो इस ताज़ा तरीन अपडेट के बाद जो कि मिड मार्च के दिनों में जो है वो मतलब वस्त मार्च के आसपास जो है वो शेयर की गई है, इसमें भी देखा जा सकता है कि जून, जुलाई, अगस्त से शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब सितंबर तक जो ला नीना है वो अपनी पीक पर होगा, मतलब कि इसकी शिद्दत बढ़ जाएगी और ला एल नीनो काफ़ी जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। चंद महीने जो है वो न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, ये अप्रैल और मई के महीने रह सकते हैं। जून में ही यहाँ पर ला नीना बढ़ना शुरू हो जाएगा और ला नीना पाकिस्तान में जबरदस्त बारिशों का सबब बनता है। ये चार्ट मैंने आपको पिछली अपडेट में भी दिखाया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ला नीना के एयर हैं, मतलब 2020 और 2022 इन दोनों सालों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं। यहाँ पर 140 के मुकाबले में 198 मिलीमीटर बारिश हुई थी और ला नीना के दौरान, जो कि 2022 के दौरान था, इस दौरान ये में 140 के मुकाबले में 388 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो अगर हम इस बार न्यूट्रल से ला नीना की तरफ जाते हैं तो अगस्त और सितंबर, जून जुलाई भले मामूल से कम बारिशों वाले रहें, लेकिन अगस्त और सितंबर में क्योंकि ला नीना शिद्दत इख्तियार कर चुका होगा और इंडियन ओशन डाइपोल भी न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज के दरमियान रहने का इम्कान है, तो इन दोनों की सपोर्ट के सबब जो बारिशें हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब मानसून दौरानिए के अंदर पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बरसती दिखाई देंगी, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। फिलहाल एमजीओ वेब पर ताज़ा तरीन नज़र डालें तो इस वक्त ये जो है फेज़ 8 और 1 पर अपने करंट्स डाल रही है। आगे इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है क्योंकि ये दायरे के अंदर जा रही है, उसके बाद ये इंडियन ओशन की तरफ निकल जाएगी। तो फिलहाल मार्च के आखिर तक तो एक तगड़ा सिलसिला मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा। साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, इसके बारे में आपको पहले भी आगाह किया था कि यह जब मस्बत में होता है तो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ मगरबी सिलसिलों का झुकाव ज़्यादा रहता है, मतलब मगर ये अब इस वक्त साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स ये तकरीबन अक्टूबर से मार्च तक कारामद रहता है, उसके बाद अप्रैल से इसका पॉजिटिव नेगेटिव का असर नहीं होता। साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इस वक्त जो है वो पॉजिटिव में है, जिसके सबब जनूब की तरफ ये मगरबी सिलसिले नहीं सिरकेंगे। अप्रैल के इब्तदाई दिनों के दौरान भी बारिशें होंगी, मगर याद रखें सिर्फ वस्ती और शुमाली पाकिस्तान में बारिशों का इम्कान रहेगा। ईद के दिनों में भी मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में बादल बनने, तेज़ हवाएं चलने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन जनूबी इलाकों में फिलहाल किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। 29, 30, 31 के दौरान एक ताकतवर सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर को मुतासर करेगा। कई मकामात पर शदीद बारिश का सबब भी बनेगा और शदीद यालाबारी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त मुल्क के शुमाली इलाकों में बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इंतहाई जनूब मगरबी इलाके और शुमाली इलाके शामिल हैं। अगर बाकी इलाकों के देखें, सिंध, पंजाब के इलाकों में भी कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। ये बादल मजीद मशरक, शुमाल, मशरक की तरफ हरकत कर रहे हैं। बादलों की ज़्यादा हरकत इस तरह है, मतलब ये मशरक, शुमाल, मशरक की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो ज़्यादा शिद्दत है वो भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मगरबी पंजाब तक महदूद रहेगी। अगर रडार को देखें तो यहाँ पर आवाज़ें आपको बताया है कि बलूचिस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जनूब मगरबी इलाके, यहाँ पर गरज चमक के बादल तश्कील पा चुके हैं जो बारिश का सबब बन रहे हैं। इसी तरह ईरान और पाकिस्तान के मुल्क इलाकों में यहाँ पर भी अगले 4 से 6 घंटों के दौरान, मतलब रात तक यहाँ पर
पर, जिसमें गवादर, खुजदार, इसके अलावा पंजगूर, तुरबत के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल गहरे बनने के इम्कान मौजूद हैं। जहाँ शिद्दत रही वहाँ बारिश दे जाएंगे, बाकी इलाकों से बगैर बरसे भी गुजर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान के इलाकों की अगले 24 घंटों के दौरान, बलूचिस्तान के, तो यहाँ पर क्वेटा, चमन, पिशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बार खान, कोलो, मूसा खेल, शिरानी, ये इलाके शामिल हैं। डेरा बुगटी, इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा, चिनार, इसके अलावा वजीरिस्तान के इलाके शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, हंगू, कुहाट, बन्नू के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा एबटाबाद, नथिया गली, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, मर्दान के इलाके शामिल हैं। महमद एजेंसी, मालाकंड, इसके अलावा दीर, बुनीर, चित्राल, सवात, मालम जब्बा, नारान, कागान, ये जितने इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में गहरे बादल रहेंगे। कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की से मोतदिल और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बुछाड़ों के साथ यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे। मतलब आज रात से 27 मार्च तक यहाँ पर बादल रहेंगे और यहाँ पर बारिश का इम्कान मौजूद है। 28, 29, 30, 31 के दौरान भी इन इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं और पहाड़ों पर मोतदिल से तेज़ किस्म की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पंजाब की बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के इन इलाकों में तो बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसमें रावलपिंडी, अट्टक, कलर कहाल, कलर, सायदा, कहोटा, बारागोह, इसके अलावा हजरो हसन, अब्दाल के इलाके शामिल है। मियाँ वाली, कुंदियाँ, जंड, इसके अलावा भक्खर, दुल्लेवाला, कलूरकोट, खुशाब, सरगोधा, चकवाल, जहलम के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर गहरे बादल बनेंगे। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, कुछ इलाकों में हल्की से मोतदिल बारिश बरस सकती है और कुछ इलाकों से बादल बगैर बरसे भी गुजर सकते हैं। बादल यहाँ पर गहरे बनने के इम्कान अगले 24 घंटों के दौरान मौजूद हैं। वैसे बादल वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी गहरे बनने का इम्कान मौजूद है, जो बाज़ मकामात पर कहीं कहीं बारिश भी दे सकते हैं। यहाँ पर सर्कुलेशन का असर है। अगर कोई थंडर सेल बन गया, जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा के अजला काबिल जिक्र हैं, यहाँ पर अगर इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट हो गई तो बारिश हो सकती है। इसी तरह शुमाली सिंध के इलाकों में भी इम्कानात रहेंगे, जिसमें सखर, कश्मोर, घोटकी, खैरपुर, मिरज, जैकबाबाद के इलाके काबिल जिक्र हैं। अब इन तमाम अजला में बारिश हो ऐसी उम्मीद तो नहीं होगी। वही पहले आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ताकतवर थंडर सेल बन गया वो बारिश दे जाएगा। बाकी इलाकों से जो है वो बादल चुपके से, खामोशी से ही गुजरेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के बादल ही इन इलाकों में रहेंगे। कराची में भी फिलहाल किसी बड़ी बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। 29, 30, 31 मार्च के दौरानिए में मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं, इन इलाकों में तो मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। इन वस्ती इलाकों में कुछ मकामात पर बारिश होगी, कुछ मकामात पर तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन ये जो शुमाली इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में वसी पैमाने पर दूर दूर तक फैली हुई बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी और कई मकामात पर, जिसमें सरगोधा, चकवाल, फैसलाबाद, कसूर, पतोकी, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर, लंडी कोतल, मानसहरा, सवाबी, इसके अलावा महमद एजेंसी शामिल है। इन तमाम इलाकों में गहरे बादल बनने, शदीद थंडर सेल बनने के इम्कान मौजूद हैं। शदीद गरज चमक, तेज़ हवाओं, आंधी और आंधी के साथ यहाँ पर शदीद यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, वादी नीलम, बांदीपुरा, कपवाड़ा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अक्सर मकामात पर बारिश और जनूबी इलाकों में, जिसमें भीमभर, जम्मू के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर शदीद यालाबारी का इम्कान भी मौजूद है।